और अब आपको कनाडा का हिंदू और सिख फैक्टर के बारे में भी बताते हैं कि दोनों की कितनी अहमियत है कनाडा के अंदर। जरा कुछ नंबर्स पर हम गौर करते हैं। तो आबादी की बात करते हैं, देखिए हिंदू धर्म यहां पर तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और आबादी यहां है 8,30,000, 2.3% आबादी का हिस्सा है। 246 मंदिर हैं यहां हिंदुओं के कनाडा के अंदर। ये हिंदू फैक्टर वहां पर नजर आ रहा है। जी और दीपक ओबरॉय कनाडा में पहले हिंदू सांसद भी चुने गए। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री भी बनी। तो ये कनाडा का जो हिंदू फैक्टर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब बात करते हैं कनाडा के सिख फैक्टर की। आबादी 7,70,000 की, आबादी में हिस्सेदारी 1.9% की। 1993 में पहली बार सिख उम्मीदवार ने कनाडा के अंदर जीत हासिल की और 2021 में 15 सिख सांसद यहां से चुने गए। ट्रूडो की पार्टी में 12 सिख सांसद बने हैं। तो ये आबादी और इन्फ्लुएंस का डिफरेंस हम देख पा रहे हैं। सिंगल सर, ये चीज जो हमने एक डेमोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की बात की, क्या ये सिर्फ बात संख्या की है या फिर कुछ और भी बात है? बात संख्या की है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कई सारे देश हैं जहां हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है जो भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये स्थिति वहां हम नहीं देखते कि हिंदू किसी के धार्मिक स्थल में घुसे, वहां पर वो वायलेंस करे, मारपीट करे, लूटपाट करे, सरकार के ऊपर इस तरह से दबाव बनाए कि वो इस चीज को पैट्रोनाइज करे। ये कनाडा में ही क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है, ये सिर्फ आबादी के डिफरेंस का मामला है या कुछ उससे बहुत आगे की बात है? ये क्या है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कनाडा में जो है हिस्टोरिक का जो ऐतिहासिक है ये कुछ वहाँ पे कि खालिस्तानी जो सपोर्टर हैं वो हमेशा वहाँ पे पैट्रोनाइज किए गए क्योंकि उनकी वॉइस बहुत थी और उनका वो बहुत बड़ा गढ़ बनता रहा। और वो क्योंकि वो इनको जैसा मैंने कहा कि इनके फादर जस्टिन ट्रूडो हैं, उनके फादर भी इन्वॉल्व थे। और एक वोट पॉलिटिक्स तो खैर है ही है कि नंबर है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम सिख बात कर रहे हैं 1.9%, लेकिन इसमें हमें ये देखना होगा कि कितने परसेंट या कितने लोग एक्चुअली खालिस्तानी हैं। जो जितनी सिख कम्युनिटी है हम उसको सेम ब्रश से उनको पेंट नहीं कर सकते कि वो सारे जो सिख हैं वो सारे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट्स वेरी मिनिस्कुल नंबर, छोटा सा नंबर है जो कि खालिस्तानी सपोर्टर है। लेकिन साहब आप जो बात कह रहे हैं ना ज्यादा है। जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उस पर तिवारी जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं कनाडा से। राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों के ऊपर इन एक्सट्रीमिस्टों ने, इन अतिवादियों ने, आतंकवादियों ने, खालिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है। और जब वो उनके मैनेजमेंट में शामिल हो जाते हैं तो उससे जाहिर यह होता है जो कनाडा के पॉलिटिशियंस हैं उनको लगता है कि यही लोग मेजॉरिटी में हैं और वो फिर खुल करके अपने खालिस्तानी एजेंडे का प्रचार करते हैं। और जो तमाम राजनेता हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो उनकी रैलियों में, नगर कीर्तनों में उसमें जाते हैं जहाँ खालिस्तानी झंडों का, उनके नारों का, उनकी बातचीत का शोर होता है। तो प्रोपेगेंडा आम सिख, मैं नहीं कहूँगा कि वो जो है वो हिंदुओं के खिलाफ में है या भारत के खिलाफ में है, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा किया हुआ है कि जिसके कारण से कनाडा की सरकार और कनाडा के जो एस्टेब्लिशमेंट में लगे हुए लोग हैं उनको लगता है कि यही लोग सर्वे सर्वा हैं। और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर ये जो डायरेक्ट बात पूरी कर सकते हैं, जो इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति है उसके बारे में राकेश जी ने आपको बहुत अच्छे से बताया। ऐसा लगता है कि एक घाव को नासूर बनाने की कोशिश की जा रही है। फॉर मी जी बिल्कुल, सिंगल साहब अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही है कि ये जो है पिछले 15-20 साल से ये कोशिश करी जा रही थी कि जो मॉडरेट फैक्टर थे उनको जो है मैनेजमेंट से निकाला जा रहा, उनके साथ में मारपीट करी जाती थी। और अब जो है उन्होंने, बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने जो मैनेजमेंट है उसमें सारे खालिस्तानी घुस गए हैं और जो मॉडरेट जो लोग हैं वो एक चुपचाप शांत बैठ गए हैं। और कैनेडियन गवर्नमेंट और जो पॉलिटिशियन है उनको लग रहा है कि भाई ये खालिस्तानियों का सपोर्ट करेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं तो हमें वोट नहीं मिलेगी। ये बात जो है बिल्कुल सही है और इसके लिए हमें
ये भारत सरकार पहले से उनको चेतावनी देती रही है कनाडा सरकार को कि जो है ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन कनाडा की सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो कहने लगे कि वो उनका कहना था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें सर एक बड़ा ही खतरा इसमें जुड़ा हुआ है। अचल सर, मैं चाहूंगा आपका कमेंट इस पर कि अगर यही तरीका रहा और हिंदू कम्युनिटी अपने आप को ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगी, तो क्या कनाडा की सोसाइटी, कनाडा की सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि वो अपने सड़कों पर दो कम्युनिटी के दंगे होने को अलाउ कर दे, उस पर आंख मूंद के बैठ जाए? क्योंकि स्थिति तो उसी तरफ जा रही है, क्योंकि इसमें धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल किया जा रहा है हर वायलेंस के पहले, हर हमले के पहले। देखिए, मैंने अपनी पहली इंटरवेंशन की शुरुआत में ही ये कहा था कि कनाडा अपने लिए जो है खाई खोद रहा है, वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, इनकी सोसाइटी को और भी डिविसिव बना रहा है। और आने वाले वक्त में अगर सिख एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड है खालिस्तान की, वो एक अलग रखिए, अगर वो उस सब डिमांड के चलते हुए हिंदूज के खिलाफ एग्रेशन दिखाएंगे, हिंदू टेम्पल्स के खिलाफ एग्रेशन दिखाएंगे, तो फिर हिंदू सोसाइटी को एक साथ आना ही पड़ेगा। आप जो वीडियो क्लिप दिखा रहे थे, अगर मैंने ध्यान से सुना तो धर्मगुरु भी यही जो हिंदुस्तान में बात चलती है, बटोगे तो कटोगे, मुझे लगा उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा, अपील करी कि हिंदू सोसाइटी भी यूनाइट हो। बिल्कुल। अब यूनाइट होंगे तो कन्फ्रंटेशन होगी। आप लंदन में आप एक दो नहीं कई बार जो आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम रॉयल्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू सोसाइटी कंपैरेटिवली ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये सिचुएशन रोक सकता था, ब्रिटिशर्स भी रोक सकते थे, एक जमाने में नहीं रोकी उन्होंने, और उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। यही सिचुएशन कनाडा में आएगी और यही चीज उन्हें समझनी चाहिए। इससे भी ज्यादा खतरनाक है जो वो डिमांड है उनकी खालिस्तान बनाने की। वो खालिस्तान हिंदुस्तान में तो बनने से रहा, लेकिन कल ये खालिस्तानी कनाडा की सरजमीन पे कोई ऐसी इस डिमांड को लेके बैठ जाएंगे। बिल्कुल। ऑलरेडी एक काफी एक सब करंट है, वो फ्रेंच स्पीकिंग कैनेडियंस जो हैं वो इसको बाइफरकेट करने की बात करते हैं।